अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को खुशियों और आसानियों से भर दे और सदका पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का आपकी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि छोटा सा एक मैसेज था कि काइंडली आप मेरे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे दिन भी बहुत खूबसूरत और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और इंशाल्लाह बहुत और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो फाइनली एक और भी मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। ये मोइन अख्तर है जी। मोइन अख्तर हो आप। इसके नाम से मुझे मोइन अख्तर साहब याद आ गए कि जो टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो मोइन, क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे? मैं आप बताइए मैं क्या कर। आप बताएं, मैं क्या कहना चाहूँगा। ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा। खाना खाया आपने? खाया। और चाय पी है साथ? चाय साथ चाय पीते हो या कॉफ़ी? पीती है। कॉफी में ये मुंह पे आपने क्या लगाया है? चुपा चूपा नहीं, इसे कहते हैं, इसे लॉलीपॉप कहते हैं। ये नहीं, मुंह पे आपने क्या लगाया ये बताओ। लॉलीपॉप। नहीं, मुंह पे आपने फेस लगाया, कुछ बेस टाइप कुछ लगा हुआ लग रहा है। मैंने वो लगाया सन। सन ब्लॉक लगाया, वाह जी वाह, क्या कहना है। मुझे भी यार कोई आइटम दे दो, मैं भी लगा लिया करूँ। ये कहाँ से लेके आए हो लॉलीपॉप चॉकलेट वाला? दुकान में। दुकान में लेके आए हो, वाह जी वाह, क्या कहने हैं। ये जी दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा है, मोइन अख्तर। और क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? ये कौन है ये जो बच्चा जा रहा है? ये चुमुनी वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी आपका दोस्त है। हाँ। चलो जी, और सुनाओ, और कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहोगे? ओके जी। साइकिल चलाने का अपना ही मज़ा है। तो साइकिल चला के बंदे की एक तो वॉक अच्छी हो जाती है। तो दूसरा, मैं अब गन्ने ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह करे मिल जाए कहीं से अच्छे, तो वो खाएंगे और वापस आ जाएंगे, उधर ही खड़े होकर खाएंगे। और लग रहा है वो नज़र आ रहे हैं मुझे तो खेतों में काम करते हुए। इधर से बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है, इधर से सूरज गुरूब हो रहा है और साइकिल पे जाने का अपना ही मज़ा है। बड़े दिनों बाद साइकिल चला रहा हूँ। कल चलाया था और मैं गिरा हूँ, मेरे पाँव पे ऐसी चोट लगी है। तो मेरे ना पाँव पे चोट लगने से ना काफ़ी वो ना ज़ख़म हो गया था ना पाँव पे, और टांग पे मेरे ना ज़ख़म हो गया था। तो बड़ा मज़ा आ रहा है और अल्लाह करे आगे से मीठा गन्ना होगा। और गन्ना जो है ना, फ्रेश गन्ना, एक तो आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा होगा मज़ा। और एक वीडियो इधर मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये व्यू देखें आप, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। थोड़ा तो जी, ये माशाल्लाह व्यू चेक करें। और शाम का वक्त है, शाम के वक्त बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है मैं खाना। और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा मंज़र है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ठीक है, तो मैं भी करीब ही पहुंच गया हूँ, करीब क्या बल्कि पहुंच गया हूँ। तो उधर से लेंगे एक फ़्रेश गन्ना, वो खाएंगे। और फिर एक दो दिन हूँ इधर, तो मैंने कहा चलो गांव है, इधर ज़रा मज़ा लेते हैं नेचुरलिटी को। फिर एक दो दिनों बाद मैंने वापस चले जाना है फैसलाबाद। तो मैंने कहा चलें जितने दिन हैं इधर एंजॉय करते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो साइकिल वो छोटा भाई था, उसको दे दिया मैंने। तो मैंने कहा ज़रा मैं पैदल चल के भी मज़ा लेता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। गन्ने के खेत के अंदर पहुँच चुका हूँ। ये हमारे हमसाए हैं, ये उनका है खेत। तो इस दफ़ा गन्ने की जो फसल थी ना, वो बहुत इधर कम लोगों ने काश्त किया था, क्योंकि जो गन्ने का रेट था ना वो कम हो गया था। कम होने की वजह से इस साल लोगों ने कम काश्त किया था गन्ने की फसल।
लेकिन ये तो हर साल करते हैं। तो इनके गन्ने माशाल्लाह मीठे भी हैं, ये देखें अब। तो जी शाम का वक्त हो गया है और ये लोग जा रहे हैं अपने घरों को। मतलब ये ना, ये जो आप सब्ज़ सा पत्ता देख रहे हैं ना, ये सब्ज़, और इनमें ना ये गन्ने के ऊपर ना एक कवर सा होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये गन्ने का कवर होता है इसको, और ये जो ग्रीन सा है इस हिस्से को अलहदा करते हैं। तो इसको अलहदा करने के लिए मज़दूर आते हैं ये साथ वाले गांव से, ठीक है। तो चलें जी, मैं एक खूब अच्छा सा मीठा सा गन्ना ढूंढता हूँ अब। जो एक दिन पहले मैंने गन्ना जो था ना खाया था, तो मेरे इधर से ना वो ज़ख़म हो गया था, ठीक है, जो मैं पहले खाया था ना। तो आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा। तो चलें जी, आप कोई नरम सा देखना यार, वो कोई ये देख। चलें जी, मैं ख़ुद के लिए एक गन्ना निकाल लूँ जो मैंने खाना है। तो इधर काफ़ी गन्ने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे कौन सा उठाऊँ, काफ़ी पड़े हैं, ये देखें, ये सारे गन्ने हैं। तो मीठे गन्ने हैं और मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा, कौन सा लूँ मैं। चले जी, मुझे भी मिल गया लेकिन नहीं मिला। तो जी ये मुझे भी मिल गया गन्ना, तो ज़रा गन्ना बहुत अच्छा है, लेकिन गन्ना बहुत ही मीठा है, बहुत मज़ेदार है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया जी गन्ने का। नरम है। तो एक बार मैं इधर आया तो नीचे ना बहुत बड़ा सांप था इधर। तो मतलब था तो वो मरा हुआ है, लेकिन मेरा ना जो पाँव था ना उसके मुंह के ऊपर था, इतना बड़ा सांप था। इसका मुंह मैंने पहली बार इतना करीब से देखा था, उसका मुंह खुला हुआ था लेकिन मरा हुआ था सांप। तो मैं मतलब बहुत डर गया था उससे। तो इधर और भी लोग आ रहे हैं गन्ना खाने के लिए, मुझे लग रहा है वो भी मेरे हमसाए लग रहे हैं, तो गन्ना खाने के लिए आ रहे हैं मुझे लग रहा है। तो जी मैंने कहा ज़रा घर के लिए भी ले लेते हैं 2-4 गन्ने जो घर जाके खाएंगे। तो मीठे गन्ने बहुत, ये भी मीठा है, एक ये ले लेते हैं, एक ये है, ये भी बहुत मीठा होगा, एक ये, और एक ये भी बहुत मीठा होगा जी। वाह जी वाह, क्या कहने, सुरीले गन्ने हैं जी, सुरीले गन्ने। आहा, ये लेंगे, वाह जी वाह। तो अब बारी है मेरे अपना एक गन्ना, मैंने अपने लिए एक लेना। ये तो जब छोटा होता था तो मैं काफ़ी गन्ने, मुझे शौक होता था गन्ने घर लेके जाने का। तो एक गन्ना और ले लेते हैं जो मैं घर जाके खाऊंगा। वाह जी वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है गन्ने निकालने का। वाह जी वाह, बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा सा बीक था
थोड़ा सा मोटा निकालते हैं गन्ना गन्ना गन्ना। ये मुझे लग रहा है एक और मिल गया, बड़ी मेहनत से निकालना पड़ रहा है नीचे से। ये अभी निकालने वाले हैं गन्ने। ये देखें जी, ये है गन्ना खूबसूरत और ये बहुत अच्छा है। तो चलो ये चूको अब तुम। तो जी बहुत मज़ा आया सुरीला सा गन्ना खाने के बाद, और मीठा गन्ना था, तो बहुत मज़ा आया गन्ना खाने के बाद। तो खेतों में चलने का भी अपना ही मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो और शाम का वक्त है और सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा है, बल्कि हो गया है। तो शाम का वक्त है, दुआ यही करनी चाहिए अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी को खुशियों और आसानियों से भर दे, और सदका पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का आने वाली हर मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। तो आज मज़ा आ रहा था, मैंने कहा ज़रा पैदल चलते हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो साइकिल पे मैं आया था, कल मैं साइकिल पे भी बता रहा था कि साइकिल मैंने कल चलाया था तो मैं गिरा था, तो मेरे पाँव पे ना चोट लग गई थी, ज़ख़म हो गया था, और पाँव पे भी और टांग पे भी। तो क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने साइकिल चलाया था, मज़ा आ रहा था मुझे। तो ये गांव की और नेशनैलिटी का अपना ही मज़ा है, और गन्ना खाने का तो अपना ही मज़ा है ना, ये तो आपको पता ही है। तो गन्ना खाने से एक तो जो आपकी सेहत है फ्रेश हो जाती है, और दूसरा शाम के वक्त भी खेतों में आने से, हरियाली देखने से आपकी जो सेहत है ना फ्रेश हो जाती है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सदका पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए। वो अगर आप किसी भी काम में मेहनत स्ट्रगल करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते। तो सबको आसानियाँ अल्लाह पाक सदका पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का सबको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ में जैसी भी है लाइफ उसको खुशी से देखें कैसे गुजारना है आपने अपना जो टाइम है, और हैप्पीली कैसे आपने स्पेंड करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो बाकी लाइफ में मुश्किलात तो आती रहती हैं, ये तो एक लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो लाज़मन है ना, ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, ये ऐसे समझ लें ये आपके जिस्म का हिस्सा है। अगर ये हम हमारी ज़िंदगी में अगर खुशी ना हो, अगर गम ना हो, दोनों चीज़ें ना हो, अगर एक ज़्यादा हो एक कम हो, तो लाइफ अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है, बेज़ायका सी हो जाती है। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म कर रहा हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।